हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गौतम कुमार है और मैं हेल्थ सेवा एट योर होम से बात कर रहा हूँ। आज हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है यूरिन एग्जामिनेशन या यूरिन एनालिसिस के बारे में जानेंगे। यूरिन एनालिसिस को समझने के लिए हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है कि फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन का कलेक्शन कैसे करते हैं। दूसरा है यूरिन को अगर प्रिजर्व करना है तो उसको क्यों करना जरूरी हो जाता है और किस तरह से करते हैं। तीसरा टॉपिक है सब टॉपिक है जो कि हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन है, फिर केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन है और पांचवा टॉपिक है हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। अब अगर हम देखें तो पहला कलेक्शन ऑफ यूरिन, तो नॉर्मली हम लोग एक अनस्टेराइल पॉट में यूरिन को अगर कलेक्ट कर लेते हैं तो वो काफ़ी होता है हमारे यूरिन एग्जामिनेशन के लिए। अब अगर हम देखें कि अगर हम लोगों को बैक्टीरियोलॉजिकल स्टडी करना है, किसी इन्फेक्शन के बारे में पढ़ना है, तो हम लोगों को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि फर्स्ट हम लोग क्लीन करके ग्लांस पेनिस को या वल्वा को, फीमेल में जो वल्वा होता उसको क्लीन करके हम लोग कंटेनर में, पॉट में, स्टेराइल पॉट में यूरिन को कलेक्ट करें। अब अगर हम देखें कि बेस्ट टाइम क्या होता है यूरिन का कलेक्शन का, तो क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन कहने का मतलब कि अगर हम लोगों को केवल और केवल ये कि कितने यूरिन की मात्रा क्या है, उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या है, उसमें शुगर की मात्रा क्या है, जिसको कि क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन कहते हैं, उसके लिए हम लोगों को 24 आवर यूरिन जो आता है हमारे बॉडी से उसको कलेक्ट करना होता है। ये 24 आवर कैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन को हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं और एक टाइम फिक्स कर लेते हैं। जैसे अगर अर्ली मॉर्निंग का टाइम हम लोग 7 o'clock लेते हैं तो नेक्स्ट 7 o'clock तक का हम लोग 24 आवर का सैंपल कलेक्ट करके क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अब अगर क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन करना है या फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें या केमिकल एग्जामिनेशन या माइक्रोस्कोपिक के लिए, तो उस केस में हमेशा कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम यूरिन हमें लेना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग लेने का दो फायदा है, एक तो हमें कंसंट्रेटेड यूरिन मिलता है और मॉर्निंग के टाइम में हमारा यूरिन का पीएच जो होता है वो मेरा कंसंट्रेटेड होता है, जो कि अपने फॉर्म्ड एलिमेंट को प्रिजर्व करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल इज बेस्ट फॉर यूरिन एनालिसिस और यूरिन एग्जामिनेशन। अब अगर आए कि यूरिन का प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रिजर्व करने के लिए ऐसे तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सर्टेन केमिकल आते हैं जिससे हम लोग यूरिन को प्रिजर्व करते हैं। उन केमिकल के बारे में फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। लेकिन यूरिन प्रिजर्वेशन की अगर बात करें तो जनरली यूरिन प्रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती है, या कभी होती है तो सर्टेन केमिकल्स होते हैं। अब थर्ड टॉपिक आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग अगर देखें तो पहले क्वांटिटेटिव में कि यूरिन की मात्रा कितनी आ रही है, तो यूरिन की मात्रा के आधार पे हम लोग पॉलीयूरिया एक कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है कि यूरिन की जो मात्रा होती है हमारी 2000 ml से ऊपर होता है, मतलब 2 लीटर से ऊपर होता है हमारा 24 आवर में। एक कंडीशन होता है जिसमें ओलिगोयूरिया होता है, जिसमें क्या होता है कि हाफ लीटर से कम होता है हमारा यूरिन, और एक कंडीशन आता है एन्यूरिया जिसमें क्या होता है कि हमारा यूरिन या तो 24 आवर में आता ही नहीं है या मुश्किल से मुश्किल 50 ml के आसपास आता है। अब अगर हम लोग देखें कि क्वांटिटेटिव, जिसमें हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन की ही बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वांटिटेटिव टेस्ट की बात करें, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि यूरिन का कलर क्या है। तो जनरली यूरिन जो होता है पेल येलो कलर होता है, जिसमें बाइल पिगमेंट और यूरोबिलिनोजेन के कारण ये पेल येलो होता है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में अगर ये रेड हो जाए तो हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं ब्लड लॉस या ब्लड सेल के कारण ऐसा
ब्लड का यूरिन का कलर हमको मिला है, या फिर मान के चलिए कि ब्लड का यूरिन का कलर अगर मान लीजिए फॉगी आ रहा है या क्लाउडी आ रहा है, तो वो केस बताता है कि यूरिन का इन्फेक्शन हो चुका है, यूरिन में पाइल, कास्ट या फिर पसल्स मिल रहे हैं। दूसरा अगर आए तो हम लोग ओडर, यूरिन कैसा महक रहा है, उससे भी यूरिन के बारे में बहुत कुछ मालूम चलता है। नॉर्मली जो यूरिन का गंध होता है वो होता है हमारा एरोमेटिक, जिसमें यूरिया के कारण होता है, लेकिन जब इसको हम लोग स्टैंड करने के लिए कुछ देर छोड़ देते हैं तो इसका जो गंध होता है वो काफी स्टिंगी हो जाता है, जो कि अमोनिया में कन्वर्ट होने के कारण ऐसा यूरिया कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। तीसरा फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो हम पीएच देखते हैं। स्लाइटली यूरिन जो होता है हमारा एसिडिक होता है, लेकिन अगर इसको लॉन्ग स्टैंडिंग में अगर छोड़ दिया जाए तो फिर ये स्लाइटली अल्कलाइन की तरफ चेंज हो जाता है, क्योंकि फिर यूरिया अमोनिया में चेंज करता है इसके कारण से। पांचवा टॉपिक आता है तो उसमें देखते हैं कि यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। अगर यूरिन के स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी चेंजेस आता है तो हम लोग इन्फेक्शन या फिर किसी डिजीजेस के बारे में सोच सकते हैं। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कब चेंज कर जाती है, तो सेल, कास्ट, क्रिस्टलाइन सेल्स जो होते हैं, ये सारे चीज़ों के होने के कारण ऐसा होता है। अब आए हम लोग यूरिन के केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में देखें तो यूरिन में अगर प्रोटीन की बात करें, अगर यूरिन में प्रोटीन जो कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन के फॉर्म में अगर हमारे किडनी से लॉस हो रहा है तो वो हमारे यूरिन में मिलता है। इस कारण से हमको किडनी डिजीजेस के बारे में मालूम चलता है। अगर शुगर का या ग्लूकोज का लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि पेशेंट डायबिटिक है, या बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जब हमारा यूरिन से शुगर का लॉस होता है, या डायबिटिक नेफ्रोपैथी के केस में। तीसरा कंडीशन है कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी क्या होता है, हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू जब आता है तो हमें मालूम चलता है एक मेटाबॉलिक कंडीशन के बारे में जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या है, तो एक डिस एबनॉर्मलिटी है हमारा फैट मेटाबॉलिज्म में। इसी तरह से नाइट्रेट या फिर ल्यूकोसाइट स्टोरेज या फिर किसी भी तरह का हमारा जैसे बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट या यूरोबिलिनोजन अगर हमारे बॉडी में लॉस हो रहा है यूरिन के थ्रू से, तो हमको मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं हमारा बॉडी सफ़र कर रहा है, और इस तरह से हमको डिजीजेस के बारे में मदद मिलता है। फिर अगर हम आए पांचवें टॉपिक पे, जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन करते हैं। इस केस में क्या करते हैं कि यूरिन का स्लाइड बना के हम लोग यूरिन को एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, जिसमें हम लोग पस सेल्स को देखते हैं, इपिथेलियल सेल्स को देखते हैं, हाइलाइन कास्ट को देखते हैं, ग्रैनुलर कास्ट को देखते हैं, बहुत सारे क्रिस्टलाइन यूरिएट होता है या ऑक्सलेट होता है या इपिथेलियल सेल होता है या ब्लड सेल, ये सारी चीज़ें हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अब यूरिन एनालिसिस का पर्पस क्या है, इसका पर्पस है टू डायग्नोस एनी डिजीजेस। अब अगर किसी केस में हम लोगों को माइक्रोस्कोपी का पता करना है तो माइक्रोस्कोपी के लिए हम लोगों को कलेक्शन और प्लस बैक्टीरियोलॉजिकल ग्रोथ को देखना होता है, जो कि हम फर्दर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम लोग जाने कि यूरिन एनालिसिस के माध्यम से हम लोग किसी भी किडनी प्रॉब्लम को या इन्फेक्शन को या अदर डिसऑर्डर जो यूरिन के माध्यम से हमारा लॉस हो रहा है उससे पता करके हम लोग डिजीजेस को पा सकते हैं या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो यूरिन एनालिसिस एक डायग्नोस्टिक टूल है हमारे लिए, जो कि एक डॉक्टर को बताते हैं कि कोई भी पेशेंट किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि यूरिन एनालिसिस काफ़ी हम लोगों को मदद करता है। अब हम लोग इस टॉपिक को यही कंक्लूड करते हैं दोस्तों। आगे हम लोग इसके बारे में और भी जानेंगे अदर वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।